हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आज हम जानेंगे बजट से संबंधित शेयर बाजार के चेंजेस के बारे में। बजट 2024 शेयर बाजार में टैक्स में प्रमुख बदलाव और उनका असर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यह उन निवेशकों पर लागू होगा जो 1 साल से कम समय में अपनी संपत्ति को बेचते हैं। इससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर अधिक कर भार पड़ेगा और निवेशकों को लंबी अवधि के निवेश की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह उन निवेशकों के लिए है जो 1 साल से अधिक समय तक संपत्ति रखते हैं। इसमें तीसरा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्यूचर पर एसटीटी को 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है, जबकि ऑप्शंस पर एसटीटी को 0.05% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है। या एफ और ओ ट्रेड्स के लिए अतिरिक्त लागत उत्पन्न करेगा और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर संभावित प्रभाव डाल सकता है। शेयर बाय बैंक पर टैक्स। शेयर बाय बैंक पर टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। यह कदम कंपनियों को अपने शेयर बाय बैंक करने के दौरान अधिक कर अदा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसमें पांचवा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या डीडीटी को 15% से घटाकर 10% कर दिया गया है। इससे कंपनियों द्वारा वितरित किए जाने वाले डिविडेंड पर कर भार कम होगा, जिससे निवेशकों को लाभ होगा। इसमें छठा है पब्लिक शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग की न्यूनतम सीमा को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। इससे कंपनियों को अधिक सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे बाजार में पारदर्शिता और तरलता बढ़ेगी। इन बदलावों का उद्देश्य शेयर बाजार में दीर्घकालिक स्थिरता लाना और निवेशकों को लंबे समय तक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और शेयर बाय बैंक पर टैक्स बढ़ने से ट्रेडिंग की लागत में वृद्धि होगी, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को हतोत्साहित कर सकती है। यह जानकारी बजट 2024 के नवीनतम विवरणों पर आधारित है और शेयर बाजार से संबंधित निवेशकों और कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है।